हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके ट्रेड्स। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। दोस्तों, आज हम एक स्ट्रैटेजी लेके आए हैं, क्योंकि इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। ठीक है। और जो हम भी खुद भी उसमें काम करते हैं, और बहुत से लोग भी इसमें शायद काम करते होंगे कि नहीं, पता नहीं। लेकिन एक ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। ठीक है। हम वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दे, एके ट्रेड जो है वो NISM सर्टिफाइड है, और एके ट्रेड जो है वो SMC में सब ब्रोकर है दोस्तों। ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ साइट्स वगैरह है जो आपको नोट करनी चाहिए। तो सबसे पहले investing.com है, और एक और है अपनी moneycontrol.com। ठीक है, वो दोनों साइट आप बहुत यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। और जैसे कि ग्लोबल एनालिसिस के बारे में भी आपको इजीली उसमें मिल जाएगा, दोनों साइट्स पे मिल जाएगा, investing.com पे और उस पे भी। और जो है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है ये दोनों साइट। ठीक है, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं बहुत टाइम से, और आप लोगों ने भी कभी देखा ही होगा या सुना ही होगा उनके बारे में, राइट। आज हम जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं वो बेसिकली investing.com पे है। वो मनी कंट्रोल पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ऐप पे बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, दोनों का अगर आप ऐप मोबाइल वर्जन यूज़ करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बहुत लोग ज़्यादातर एनालिसिस तो लैपटॉप पे करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग वगैरह जो है वो मोबाइल पर ही लेते हैं, ट्रेड वगैरह जो अगर पंच करते हैं तो शायद से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको तो पता है investing.com, ये डाल दिए इजीली आराम से। और उसके बाद में क्या करना है, अपने इंडियन इंडाइसेस पे आ जाना है दोस्तों, कहीं नहीं जाना है, इंडिया इंडाइसेस पे आ जाना है। ठीक है, ये बाजू में दिख गया आपको। ठीक है, नीचे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, मार्केट मूवर्स में चला जाना है आपको। मार्केट मूवर्स में चले गए। बेसिकली दोस्तों, हमने लास्ट वीक संडे को, सैटरडे को शायद से एक वीडियो डाला था, उसमें भी इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट। पर उसमें हमने इतना ज़्यादातर डीपली नहीं बताया था। ये समझ लीजिए इसका, उस स्ट्रैटेजी या उस स्ट्रैटेजी का या उस वीडियो का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, राइट। क्योंकि अपडेट होना ज़रूरी है हमेशा। तो ये आपको पता है, हमने पहले भी बताया था कि आपको बहुत काम आता है ये। ठीक है, इंडियन इंडाइसेस का वगैरह सब अपने को यहाँ पे, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का पूरा जो है सब अच्छा खासा हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों, राइट। तो हमने बताया भी था आपको कि टॉप गेनर टॉप लूजर से वो सब शेयर्स जो है हमें, स्टॉक्स जो है हमें फाइंड आउट सिलेक्ट करना है, राइट। तो उसके बाद में उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, अगर ये एक मतलब ये तो हमने एक स्ट्रैटेजी आपको लास्ट टाइम बता दी थी। अब एक सेक्टर एनालिसिस पे भी हम एक स्ट्रैटेजी, मतलब ये आज की स्ट्रैटेजी हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं। मतलब निफ्टी को आप तो देख ही रहे, अगर आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में जैसा भी करें तो ठीक है। अगर सपोज आपको वो सेक्टर एनालिसिस पे जाके करना है, ठीक है। क्या करना रहता है आपको, कि हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली, इस पे आपको क्या करना है, निफ्टी तो हमें दिख रहा है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है या जो भी है। उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, सेक्टर्स देख सकते हैं। और सेक्टर्स में क्या देख सकते हैं, उसमें स्टॉक्स देख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या चीज, इससे क्या चीज़ हमें मतलब क्या हो जाएगा, हमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं हम, कि पहले हम मार्केट को देख रहे हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके बाद में हम सेक्टर्स को देख रहे हैं कि सेक्टर्स सबसे ज़्यादा कौन सा पॉजिटिव है और सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा सेक्टर है। और उसके बाद उस सेक्टर में हम जाके ये देखेंगे कि हम कौन सा उसमें स्टॉक्स जो है, शेयर्स जो है वो सिलेक्ट करके उसमें ट्रेड कर सके। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए मार्केट न्यूट्रल है, मतलब हम ये समझ के चल रहे हैं मार्केट न्यूट्रल है। ठीक है, कुछ भी हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि लास्ट वीकेंड कैसा था मार्केट, फलाना ना ढिमकाना। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ नॉर्मली हमें क्या करना है, इंडियन सेक्टर समरी में यहाँ पे नीचे आ गए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें आईटी यहाँ पे 140 प्लस में दिख रहा है, राइट। समझ लीजिए कि ये 140 प्लस में उस वक्त भी चल रहा रहेगा। ठीक है, या 140 ये मूविंग रहेगा, उसके बाद में और कोई पॉजिटिव है क्या। ठीक है, सेक्टर्स बोल रहा हूँ, नॉर्मली हमारा जो सेक्टर्स होता है, यहाँ से नीचे से छोड़ दीजिएगा, ये छोड़ दीजिए, यहाँ से पूरा ऊपर आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, जितने भी निफ्टी लिखा हुआ है वो आप कंसीडर कर लेना सेक्टर्स के लिए। ठीक है। अभी उसके हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा आईटी स्ट्रांग है, राइट। हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ आए, हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव सेक्टर के आईटी है। ठीक है, निफ्टी आईटी को क्लिक कर लेंगे हम। निफ्टी आईटी को क्लिक करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ठीक है, ये तो निफ्टी का पूरा उस बता देगा, हम निफ्टी आईटी के उसमें क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें मतलब क्लिक करेंगे ना आप, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या होता है, कि कौन से शेयर्स है, राइट। कौन कौन से शेयर्स है निफ्टी आईटी के अंदर, ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा, विप्रो,
और इन्फोसिस, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रहेंगे स्टॉक्स। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली नॉर्मली आपको चेंज और वॉल्यूम और अपना चेंज इन परसेंटेज और वॉल्यूम देखना है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा किसका है। तो हमें यहाँ पर जो दिख रहा है, जो कि इन्फोसिस जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है, और एक यहाँ पे विप्रो है, वो एक ज़्यादा दिख रहा है, 2% है, और ये 1.4% है। लेकिन वॉल्यूम देखिए, इसमें 12.9 है और इसमें 12.86 ही है, ठीक है, मतलब इसमें वॉल्यूम 0.4 ज़्यादा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन्फोसिस का जो है चार्ट ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आ गए आप, और ट्रेडिंग व्यू पे अपना चार्ट जो है वो ओपन करेंगे दोस्तों। जस्ट अ सेकेंड। यस, ओके दोस्तों। सो हम क्या करेंगे, इन्फोसिस जो है रेडार पे हमारे डाल देंगे, या फिर इन्फोसिस का हम चार्ट देखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें चार्ट पे हमने मार्केट देख लिया, न्यूट्रल है सपोज। हमने सेक्टर देख लिया जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था, और उस पॉजिटिव सेक्टर्स में हमने एक स्टॉक देख लिया उस दिन का जो पॉजिटिव था, राइट। सो आपने क्या किया, चार्ट ओपन कर दिया इन्फोसिस का। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक इंडिकेटर लगाना है, ठीक है, ईएमए। ईएमए इंडिकेटर आपको इजीली लगाना है, यहाँ पे आपको ऐसा मिल जाएगा, ये देखिए, ये ठीक है, हमने ऑलरेडी लगा हुआ है। बस उसमें आपको जो सेटिंग क्या करना है दोस्तों, वो क्या करना है, ये जो लेंथ है ना, इसको 21 कर देना है, ठीक है। इसको जो है वो 21 करके ओके कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। वो नॉर्मली आपको जो डिफ़ॉल्ट रहेगी वो 9 रहेगी, आपको क्या करना है, 21 कर देना है। बहुत से जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो 20 भी यूज़ करते हैं और 50 भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि 21 को एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। 21 ईएमए को ट्राई कीजिए। आप 21 ईएमए को सिर्फ इंट्राडे में ट्राई कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म या स्विंग के लिए नहीं, ओनली एंड इसमें इंट्राडे के लिए ही ट्राई कीजिएगा। सो एक हमने कंडीशन बता दी आपको कि आपको क्या लगाना है, ईएमए लगाना है, राइट। ईएमए लगाने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि ये स्टॉक जो है 5 मिनट की कैंडल, इसने ऊपर ही ब्रेक सेट की, और जो ईएमए है वो भी अपसाइड है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जब ये हाई ब्रेक करेगा, जब भी ये हाई ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा, ईएमए भी ऊपर रहेगा, तो आप इसमें ट्रेड पंच कर सकते हैं, आप इसमें ट्रेड के लिए दोस्तों जा सकते हैं, ठीक है। जब ये हाई ब्रेक करेगा, ठीक है, ये वाला हाई, 5 मिनट का कैंडल का हाई, अगर आप 15 मिनट के लिए भी जाते हैं तो भी ठीक है, और अगर 5 मिनट के लिए जाते हैं तो भी ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है। अब देखिए, ये 15 मिनट कैंडल ये ऊपर शिफ्ट हो गई थोड़ी सी, ठीक है, और थोड़ा सा हम सेफ हो गए, राइट। तो आप देख सकते हैं, चलिए 5 मिनट में मैं आ जाता हूँ, ठीक है। 5 मिनट में हम आ गए वापस से, और ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल पे हाई लगा दिए। अब हमें क्या देखना है, एक तो ईएमए हमारा जो है, ठीक है, अपसाइड ही हो। दूसरा, जो हमारी कैंडल्स है या जो स्टॉक्स है या जो इसका प्राइस है, ये ऊपर ही चल रहा हो, ठीक है ना। जैसे कि कैंडल है, ये ऊपर ही है, ईएमए के ऊपर ही है, राइट। और 5 मिनट का क्या कर सकते हैं आप, ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं, और ईएमए के ऊपर ही दोस्तों ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा ट्रेड मिला हमें, दिख गया आपको, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव सेक्टर के लिए, राइट। तो भी हम अगर ब्रेकआउट का इसका वेट करके देखेंगे, तो ये देखिए इतना अच्छा खासा हमें मूव देखने मिला, लगभग 19 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, एक तो एंट्री हमने बता दी, टारगेट क्या रहेगा आपका, ठीक है। टारगेट आप क्या रख सकते हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। टारगेट क्या रहेगा आपका, या तो ये जो अगर इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, इसका आप 50% भी ले सकते हैं एसएल, ठीक है, सेफ ट्रेडर या तो रिस्की ट्रेडर, जैसा भी जो ठीक लगे, इसका आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसका ले सकते हैं, या तो इसका लो भी आप एसएल रख सकते हैं फॉर सेफ, ठीक है, सेफली, ताकि ये कभी कभी हो सकता है ये यहाँ पे ऐसे हिट करके बूम कर दे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, इसका नीचे के लिए आप इसको ले सकते हैं, इस कैंडल का लो, आज जो भी डेली लो रहेगा वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और तो और अभी जैसे कि आपको ये दिख गया, ठीक है ना, जैसे कि आपको सपोज, सपोज मैं कह रहा हूँ, सपोज ये कितना पॉइंट है, 15 पॉइंट है लगभग, ठीक है ना। तो आप 1:1 टारगेट ले सकते हैं, हो सकता है आपको मिले, ठीक है, हो सकता है आपको मिल जाए टारगेट उस स्टॉक में उस दिन, ठीक है ना। ये कंडीशन ये हो गई आराम से, ठीक है।
नहीं तो आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से भी कर सकते हैं दोस्तों, कि ठीक है मैं ये कैंडल पे ही निकल जाऊं, ठीक है, हो सकता है ये कैंडल नीचे आ जाए, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई अपने रिस्क एपिटाइट के साथ। दूसरी कंडीशन, जब तक ये ऊपर ही है ईएमए के, ठीक है, जब तक ये ऊपर ही रहेगा तब तक आप होल्ड कर सकते हो, अपना ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हो गया तो आप यहाँ पे कर दिए, ठीक है, यहाँ पे हो गया तो आप यहाँ पे कर दिए, ठीक है। पर अब देखेंगे आप तो क्या हो गया यहाँ पे, एसएल अपना हिट होने मतलब ट्रेलिंग एसएल जो है, ट्रेलिंग एसएल इन प्रॉफिट वो हिट हो सकता है, ठीक है। तो या तो फिर जब तक ईएमए के ऊपर कोई कैंडल, ऐसी रेड कैंडल क्लोज नहीं हो जाती ईएमए के नीचे, तब तक आप चाहें तो इसे होल्ड कर सकते हैं दोस्तों, और अपना प्रॉफिट जो है और ज़्यादा चर्न कर सकते हैं ऊपर तक, ठीक है। कंडीशन हो गई, हमने एसएल भी बता दिया, एंट्री भी बता दिया, टारगेट आपको ये भी बता दिया कैसा कर सकते हैं आप, राइट। तो ये आज एक प्रॉपर हमने आपको इंट्राडे स्ट्रैटेजी बता दी, ठीक है। अब कैसा था, न्यूट्रल माइंडसेट के साथ थे हम, तो हमने पॉजिटिव सेक्टर ले लिया था। चलिए एक नेगेटिव सेक्टर भी ले लेते हैं, ठीक है, कि अगर सेक्टर उस दिन कोई भी सेक्टर जो ज़्यादा हाईली नेगेटिव रहा, और उसका एक स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सेक्टर ढूंढते हैं कौन सा नेगेटिव था, सबसे ज़्यादा तो हमें एफएमसीजी ही दिख रहा है, राइट, हाँ। तो एफएमसीजी में चले जाते हैं, ठीक है। ये सब काम आप चाहें तो 9:15 के बाद, मतलब 9:20 के बाद भी कर सकते हैं, या तो 9:30 के बाद भी आप कर सकते हैं। दोनों चीज़ है आपके लिए, ठीक है, दोनों कंडीशन है। कॉन्स्टिट्यूंट्स में चलेगा। जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, हो रहा है पेज ओपन, ओके हो गया पेज। सो हमें क्या देखना है, नेगेटिव स्टॉक देखना है, राइट। नेगेटिव हमें स्टॉक देखना है कि नेगेटिव कौन सा था उस टाइम, उस दिन के लिए। अब ये 5 मिलियन वॉल्यूम भी देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है हमें, ठीक है, और परसेंटेज चेंज भी आपको दिख रहा है, ठीक है, चेंज इन परसेंटेज भी ज़्यादा है और वॉल्यूम भी। तो ये हो गया वरुण बेवरेजेस, ठीक है। तो चलिए वरुण बेवरेजेस चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम एक ये भी चेक कर लेंगे, आईटीसी भी चेक कर लेंगे। नहीं आईटीसी, देखिए चेंज इन परसेंटेज कम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, तो दोनों को हम कंसिडर कर लेंगे, राइट। वरुण बेवरेजेस सबसे पहले देख लेते हैं कि वरुण बेवरेजेस में क्या है, ठीक है, तो वीवीएल होगा शायद, हाँ वीवीएल, ठीक है, ये देख सकते हैं आप वीवीएल, ठीक है। अब वीवीएल आप देखेंगे तो देखिए कितने अच्छे से गिरा हुआ है ये एक्चुअली था गिरा हुआ ही, और गिरते हुए रह गया उस दिन 14th, थर्सडे 14th, राइट। तो ये देखिए, ये सब हमने ईएमए देख लिया, ईएमए के नीचे है, एक कंडीशन ये हो गई, ईएमए के नीचे 5 मिनट कैंडल का हम ब्रेकडाउन भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। ये हमारी 5 मिनट की कैंडल हो गई, राइट दोस्तों। ये देखिए 9:15 14 अगस्त, राइट, क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, इतने अच्छे से हमें ये पॉइंट कैप्चर करने मिलता। ये रिटेस्ट हुआ लेकिन ये ईएमए के पास नहीं हुआ, ठीक है, फिर वापस से नीचे की तरफ आ गया। आपका ट्रेलिंग एसएल यहाँ तो यहाँ पे हिट हो सकता है आराम से इजीली, ठीक है। या तो फिर अगर आपने ये क्या पॉइंट भी कैप्चर किया है तो कोई भी बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि हमें कितना परसेंटेज, अगर यहाँ पे भी हम 1%, यानी कि 5 पॉइंट्स हमें यहाँ पे भी मिल गया इंट्राडे में, राइट। अगर आप नीचे और ट्रेल करते ईएमए को देखकर, ठीक है, तो नीचे तक हमें कितना मिलता, 8 पॉइंट लगभग मिलता, 1.62%, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा हो गया हमारा, राइट। सो ये था सेलिंग साइड के लिए भी, मतलब नेगेटिव सेक्टर के लिए भी, ठीक है। अगर आपको इसमें एफएनओ करना है तो आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर एफएनओ में भी आप जा सकते हैं दोस्तों, वो टोटली आपके ऊपर है। अगर आप इंट्राडे में चर्न करना चाहते हैं, आपके पास अच्छा फंड है 20-50,000, तो आप इंट्राडे खाली स्टॉक्स जो है उसमें इंट्राडे सेक्टर, मतलब इंट्राडे सिलेक्ट करके स्टॉक्स में ही, कैश में ही हमें इजीली कर सकते हैं, कैश में, मतलब एफएनओ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ऑप्शन है, ठीक है। एफएनओ में भी आप जो है इन द मनी, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर इन द मनी का एक पर, मतलब थोड़ा सा इन द मनी लेंगे तो भी अच्छा है। और जब तक ये ईएमए को मतलब टच नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से जो है टारगेट ले सकते हैं, और एसएल भी अपना शिफ्ट कर सकते हैं। एसएल भी मैंने आपको बता दिया, अब इसका भी क्या हो जाएगा, ये हमारा एक एसएल हो जाएगा, ठीक है, जब तक इसका 5 मिनट का ये जो है हाई ब्रेक नहीं कर देता दोस्तों, राइट।
तो ये हमारा एसएल हो जाता था। ठीक है, तो हमने इसमें भी आपको बता दी, ये हमारी एंट्री हो गई, कैसे हमें ट्रेल करना है, ठीक है, और एसएल भी। ठीक है, सो ये था हमारा इंट्राडे स्ट्रैटेजी एक, जो हम खुद भी कभी यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यूज़ नहीं करते, हम एफएनओ में भी ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो ये अच्छी चलती है, आप भी इसे बैक टेस्ट कीजिए। ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजी होती है या कोई भी स्ट्रैटेजी आप किसी से भी लो, तो एटलीस्ट 1 मंथ उसको क्या करें, बैक टेस्ट करें दोस्तों। क्योंकि कैसा है ना, बिना 1 मंथ के आपको कुछ रिजल्ट्स पता नहीं चलेंगे। ठीक है, सो 1 मंथ एटलीस्ट कोई भी स्ट्रैटेजी आप प्रैक्टिस करो। आप चाहे तो पेपर ट्रेड पे भी आप करके देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। हम आपको वहाँ पे इजीली गाइड कर देंगे। अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस स्ट्रैटेजी को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है, ठीक है, एकदम सिंपल बेसिक सी स्ट्रैटेजी है, कुछ भी इसमें हाई फंडा रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, आप आराम से इसे अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर 9:20 आप इसे अप्लाई करें या फिर 9:30 भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, वो टोटली डिपेंड आपके ऊपर है, आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, सो चलिए आज की वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं। और लास्ट टू लास्ट हम वापस से फिर कहेंगे कि हमारे साथ एसएमसी में जुड़ जाइए, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर एसएमसी के अंदर आपको अकाउंट खोलना हो तो हमें टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।